સંવત 2495 અષાઢ સુદ પાંચમ ગુરુવાર તારીખ 19/6/69 દિને પૂજ્ય શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી પ્રવચન શાસ્ત્રની ગાથા 204 અને 205 અને 206 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન શાસ્ત્રના સંકોચન નંબર 187. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિન કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જયેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भवाय सर्वनाम विभाव नियुक्त निराकार. 4 गाथा क्या चलते हैं जो साधु होना चाहते हैं कि पहला क्या करते हैं वो बात चलती है. पहला उसको सम्यक दर्शन तो होता ही है. साधु होने वाला उसको सम्यक दर्शन होता है. ज्ञान ज्योति प्रकट होती है पहली, वो अपने आ गया है. ज्ञानानंद में हूँ, शुद्ध चैतन्य आनंद हूँ. मेरे में संसार के विकल्प कोई है ही नहीं. संसार जो राग भाव और मिथ्याद भाव है ये संसार है. वो संसार मेरा स्वभाव में है ही नहीं. समझ में आया? तो वैसा अंतर अनुभव हुए पीछे साधु होना चाहते हैं, एक कुटुंब की रजा लेकर विदाई लेते हैं. समझ में आया? और पंचाचार अंगीकार करते हैं. ऐसा भावी निगम से कहने में आया है. हाँ नजीक आओ, नजीक. क्या गामना? ठीक. વનવાળી ભાઈ તો નહીં તો જૂના માણસ છે, તો નહીં સાંભળી શક્યા હોય. બસ हिंदी से क्या कहते समझ में आया? जो कोई साधु होना चाहते हैं उसको अपना पहले आनंद में ज्ञान ज्योति का अनुभव होना चाहते हैं. उसको अनुभव हुआ हो. आत्मा का ज्ञान स्वरूप ने आनंद स्वरूप का अनुभव बिना सम्यक दर्शन होता नहीं. तो सम्यक दर्शन तो पहले से हुआ है. पीछे साधु पद लेने की भावना है. वो कुटुंब की विदाई लेते हैं और पंचाचार लेते हैं. ऐसा पहला लिया नहीं है पर लेते हैं, ऐसा पहले से भावी निगम से कथन किया है. हमें और फिर ये कैसा होता है कहते हैं, ना हम भूमि परे सिंह न मे परे नथी मजमीनुम किंची ईदी छिदो जिंदियो जादो जथ जाद रूधरो. टीका प्रथम टीका है ना. और फिर तत्पश्चात समणार्थी आत्मा अपना शांत पद साधु पद वितराग भाव पद अंगीकार करने चाहते हैं. ये यथाजात रूप धर होता है. आत्मा वितराग स्वभाव है, ऐसा होता है. सूक्ष्म बात से मनमोहन भाई नहीं हमारा तो काम है. काम से बेरा से खूब हाँ पेला क्या हमलाई से क्या कहते समझ में आया?
समणार्थी जी साधु होना चाहते हैं, उसको यथाजात रूप डर होता है। जैसा जन्म से आत्मा नग्न होता है, ऐसे आत्मा अंदर में भगवान परमात्मा तीर्थंकर ने कहा, ऐसा राग बिना, विकल्प बिना, पुण्य पाप बिना, मन बिना, जैसा उसका स्वरूप है, ऐसा वितराग पद रूप में यथाजात रूप धारण करता है। जी जी ये समझो से सुन रहे ठीक, अच्छा। यथाजात रूप धर होता है, वो समझ में आया। मुनि होता है, सम्यक दृष्टि तो होता ही पहले, पर वो वक्त यथाजात रूप धर होता है, ऐसे कहा। जो वितराग भाव, शांत भाव, उपशम रस भाव, तीन कषाय का अभाव, ऐसा यथाजात रूप धर मुनि होते हैं। ऐसा ही होता ये जैन का साधु, वितराग परमात्मा का साधु ऐसा होता है। यह इस प्रकार हमें उसका खुलासा कर। मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूं। मैं एक राग का, शरीर का, मन का किंचित मात्र नहीं। समझ में आया? मैं तो आत्मा हूं, वितराग सा स्वभाव से भरा पड़ा हूं। मेरा पर के साथ पर का मैं बिल्कुल नहीं। राग आदि व्यवहार रत्नत्रयी का, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का आदि जो राग है, उसका भी मैं किंचित हूं नहीं। समझ में आया? मैं किंचित मात्र भी पर का नहीं हूं, राग का मैं नहीं हूं। जो दयादान आदि का विकल्प उठते हैं राग, उसका मैं जरूर नहीं। मैं तो वितराग स्वरूप हूं। समझ में आया? और पर भी किंचित मात्र मेरे नहीं है। राग में नहीं, राग मेरे में नहीं। समझ में आया? भाई, जैन वितरागी साधु अलौकिक दशा है। जैन परमेश्वर जैसे कहा, ऐसा साधु पद अंतर सम्यक दर्शन ज्ञान में तो राग का रहितपना हुआ ही है, दृष्टि ने ज्ञान की अपेक्षा से। पर यहाँ तो चारित्र की वितरागता की अपेक्षा से वितराग 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 भाव गए। अरे मेरा कुछ है नहीं और ये चीज मेरी नहीं, पर भी किंचित मात्र मेरे नहीं। क्यों? समस्त द्रव्य भगवान ने जितना द्रव्य देखा, अनंत आत्माओं, अनंत परमाणु, तत्वतः है न, वास्तव में तत्व दृष्टि से पर के साथ समस्त संबंध रहित है। ओहो, आत्मा व्यवहार विकल्प जो उठते हैं उससे संबंध से भी आत्मा रहित ही है। समझ में आया? तत्वतः पर के साथ समस्त संबंध, मेरे और राग के, मेरे और कर्म के, मेरे और गुरु के, मेरे और शास्त्र के, मेरे और देव के साथ संबंध रहित, में सर्वथा संबंध रहित हूं। इसने इस षट द्रव्यात्मक लोक में आत्मा सहन कुछ भी मेरा नहीं। लो, षट द्रव्य भगवान ने देखा, द्रव्य उसमें मेरा आत्मा वितराग भाव से भरा है। ईश्वर कोई चीज मेरी है नहीं। समझ में आया? षट द्रव्यात्मक लोक में आत्मा से अन्य कुछ भी मेरा नहीं। मेरा कुछ नहीं। मैं पर से शून्य हूं। अपने आनंद ने ज्ञान वितराग स्वभाव से भरा पड़ा पूरा हूं। देखो आप मुनिपना। समझ में आया? तो कहते हैं इस प्रकार निश्चित मति वाला होता हुआ
ये प्रकार निर्णय मति वाला होता हुआ परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है, क्या कहते हैं, इंद्रिया है, जड़, भाव इंद्रिय है और उसका विषय है, सब जिनका आधार ऐसी इंद्रियों, नो इंद्रियों के साथ, तो परद्रव्यों के साथ आधार आधार संबंध। मेरे आधार इंद्रिय नहीं, मैं पर के आधार है। इंद्रिया है, मेरे आधार नहीं, हम कहते हैं। 5 इंद्रिया है, जड़ मेरे आधार नहीं, मन है, ये मेरे आधार नहीं। समझ में आया? ये तो परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध, परद्रव्य जड़ की साथ स्वस्वामी, जड़ उसका स्वन स्वामी जड़ है, इंद्रियां मेरी है, मैं स्वामी वैसा है, तो माटी धूड़ है। तो समझ में आया? इंद्री से मैं काम लाऊं, ये मैं चीजें नहीं, पीछे क्या एम कहते हैं जानता ही। इंद्री ने मन से मैं काम लूं, वो तो आधार जड़ का है ना, मेरे आधार है ही नहीं, और मेरी चीज है यानी मैं स्वामी ऐसा हूं ही नहीं। भगवान आत्मा अपना ज्ञानानंद स्वभाव, ये अपना स्व, उसका स्वामी। ये ज्ञानानंद आदि स्वभाव का आधार में हूं, पर इंद्रिया ने मन का आधार में। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई, वितरागનો માર્ગ બહુ સૂક્ષ્મ છે। જીવ હોય તો હોય એમ નહીં, ઈ હોય તો હોય, જીવ હોય તો હોય એમ નહીં। ये पूतगल द्रव्य હોય तो હોય, मैं हूं तो है, ऐसा है नहीं। मैं तो आत्मा हूं, ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वज्ञ परमात्मा जैसा आत्मा मेरा है। मेरे में और मेरे आधारे इंद्रियां हैं, मेरे में इंद्रियां है ही नहीं। जो अतिंद्रिय થાય છે, સમજાય છે? વસ્તુના સ્વરૂપ અતિંદ્રિય છે, દ્રષ્ટિમાં તો અતિંદ્રિય થયો છે પહેલો, પણ હવે ઇન્દ્રિયનો સંબંધનો જે રાગ હતો એ રહિત મેં હું, એમ કે છે। देखो मुनिपणा भाई, जैन दर्शन में, जैन दर्शन वस्तु स्वरूप ऐसा है। समझ में आया? परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी संबंध जिनका आधार है, ऐसी इंद्रिया और नौ इंद्रिया मन जय से उसका जय किया है। जितेंद्रिय होता हुआ उसका मेरे में अभाव किया है, संबंध छोड़ दिया है, मेरा स्वभाव साथ में संबंध किया, इंद्रिया ने मन से स्वभाव संबंध छोड़ दिया है। देखो आ मुनिपणा, समझ में आया? सम्यक दर्शन में, सम्यक ज्ञान में तो पर का साथ संबंध है नहीं, इतना तो छूट गया। पर यहाँ तो बाकी रहा, राग ने इंद्रिया निमित्त रूपे थी, ये भी मेरे संबंध से नहीं, जड़ के आधार से है, मेरे आधार से नहीं। मैं उसका आलम्बन देता हूं, मेरे में कुछ होता है, ऐसी वो चीज मैं हूं नहीं। इंद्रिया है तो छठ इंद्रिय से मैं जानता हूं, सांभलता हूं, ऐसी भी चीज हूं नहीं, एम कहते हैं। देखो मुनिपणा वितराग का, कहते हैं जितेंद्रिय होता हुआ वह आत्मद्रव्य का शमन अर्थी, साधुपणानो अर्थी, आत्मद्रव्यना यथा निष्पन्न जेवू आत्मा छे, वितराग निर्दोष आनंद स्वरूप शुद्ध रूप धारण करने से लो अंतर में यथा जात रूप धर होता है। लो इतनी व्याख्या हुई, यथा जात रूप जैसा प्रभु आत्मा है, ऐसी दशा में वितरागता हुई है। उसका नाम यथा जात रूप, जैसा
जन्मा એટલે जैसा है ऐसा रूप ना करने वाला आत्मा। ओहो, विकल्प के साथ संबंध नहीं, मन के साथ संबंध नहीं, वाणी के साथ संबंध नहीं, शरीर के साथ संबंध नहीं, कर्म के साथ संबंध नहीं। सद्रव्यादित लोक में मेरे से अन्य कुछ चीज कोई साथ मेरे को संबंध है, ऐसी वितराग दिशा प्रकट हो, उसका नाम परमेश्वर का साधु, जैन साधु कहने में आता। होती है जब तो इंद्रियों का पैसे कपड़ा लगता है तो है बिल्कुल नहीं, इंद्रिय फिंद्रिया है नहीं, पीछे कपड़ा लता क्या से आया, वो पीछे आएगा अभी आएगा। कहते हैं मैं, ओहो मुनिपणा कैसा है देखो, मैं तो आनंद सम्यक दर्शन हुआ, उसमें से ऐसी दृष्टि हो गई है पहले से कि विकल्प मात्र और मन मात्र मेरी चीज है ही नहीं। समझ में आया? सम्यक ज्ञान में ऐसा अनुभव हो गया। हाँ, पान जो अथीरता कमजोरी से राग द्वेष आदि उत्पन्न था और इंद्री का संबंध में लक्ष्य जाता था, वो कैसे लग जाता भी मैं नहीं, ये भी मेरा लक्ष्य छूट गया है। तो समझ में आया? यथा जागरूकधर होता है नो, उसका नाम सम्यक दर्शन ना अनुभव सहित वितरागता की पर्याय प्रकट हो, उसका नाम भगवान साधु पद कहते हैं। समझ में आया? હવે પાંચમી છઠ્ઠી ટૂંકામાં પછી પછી કાલ આવી ગયો તો ને એટલે ટૂંકામાં પતે ને, પહેલું આવે ત્યારે જેવું આવે એવું કે ફરીને આવે। પહેલે કલ બહુ ચલા था, નવા માણસ હતા ને, બધી ગુજરાતી હતો, ગુજરાતી વધારે ચાલે તો સ્પષ્ટીકરણ આમાં તો શબ્દોમાં લક્ષમાં રોકાવું પડે છે ને, એ તો એની ભાષા ચાલી જાય ગુજરાતી। ऐसा यथाजात रूप हुआ, बाय में भी नग्न दशा हो गई, वो यहां नहीं लिया है अमृतचंद्राचार्य। ऐसा अंतर में वितरागता हुई, बाय में भी नग्न दशा हो जाती है, करनी पड़ती नहीं कि पुद्गल की पर्याय, पुद्गल का प्रमाण ये जाति की दशा, कपड़ा बपड़ा उतारना लेना ये कहीं मुनि को है, कपड़ा बपड़ा मुनि को होता ही नहीं। समझ में आया? वो कहेगा देखो यहां, अब अनादि संसार से अनभ्यस्त, देखो अरे अनादि संसार में जैन का द्रविलिंग जो धारण किया था, मुनिपना अनादि से आत्मभान बिना, तो उसको व्यवहार का भी मेरे अभ्यास नहीं था। एम कहते हैं कि हम व्यवहार पर है, तो पर है ऐसा मेरा अभ्यास नहीं था। समझ में आया? मेरा वितराग भाव है, राग आदि पर है, ऐसा मेरा अभ्यास अनादि से कभी था ही नहीं। समझ में आया? ओहो, अनादि संसार से अनभ्यस्त होने से अभ्यास में नहीं आया। कैसे? अत्यंत प्रसिद्ध आत्मा वितराग भाव रूप અને વ્યવહાર રાગ रूप બે की अत्यंत अप्रसिद्धि थी। व्यवहार व्यवहार रूप, निश्चय निश्चय रूप, ऐसी अनादि सी मेरे में अप्रसिद्धि थी, अत्यंत अप्रसिद्ध थी। और अभिनव अभ्यास, नया, बिल्कुल नया, अनादि संसार से अनभ्यस्त यथाजात दर्पणा अभिनव अभ्यास में प्रवीणता के द्वारा सिद्ध होता है। ये तो नीचे की बात की है। समझ में आया? पर खरेखर तो बे का अभ्यास मेरे नहीं था, एम कहते हैं। क्यों
कि मैं आनंद ने ज्ञानानंद मेरा स्वभाव, ऐसा भी अनभ्यस्त रहा, और राग आदि निमित्त आदि पर वस्तु है, पर है, ये भी अनभ्यस्त रहा। पर कहा ना पहले, पर मेरा कुछ नहीं। समझ में आया? ओहो, मुनिपना लिया द्रव्यलिंग सम्यक दर्शन बिना, तो अभ्यास पर का भी नहीं, क्योंकि पर रूप है, ऐसा अभ्यास मैं कभी किया नहीं। समझ में आया? भगवान आत्मा पूर्णानंद सच्चिदानंद प्रभु, उसकी भी पर्याय की प्रकटता अप्रसिद्ध रही, और राग आदि ये है, पर है, अजीव है, अचेतन है, मेरी चैतन्य में वो वस्तु नहीं, उसका भी मेरे अनभ्यास से व्यवहार की भी अप्रसिद्धि रही, अत्यंत अप्रसिद्ध रही। हम कहते देखो, समझ में आया? है हम तो अनंतवार मुनि पढ़ा लिया ने, पंच महावर 28 मूलगुण पाया, एकता थी, पर पृथक है, मेरी चीज उससे पृथक है, दो ही की अप्रसिद्धि मेरे थी, इन कहते हैं। समझ में आया? सम्यक दर्शन में ही ऐसा अभ्यास होता है। राग आदि विकल्प पुण्य पाप दया दान आदि पर है, मेरा वितराग स्वभाव स्व है, ऐसा अभ्यास अनंत काल में स्व का स्वपणे, पर का परपणे नहीं किया था। समझ में आया? हाँ, ये सब मेरी वो प्रसिद्धि हुई, अप्रसिद्ध नहीं, अप्रसिद्ध थे, प्रसिद्धि क्या, અને व्यवहार का पण अप्रसिद्ध थी, क्या व्यवहार पर है, ऐसी प्रसिद्धि नहीं आई थी, अप्रसिद्ध था, वो भी प्रसिद्ध हो गए। राग रूप है, व्यवहार रूप है, मेरे में नहीं, मैं उसमें नहीं। समझ में आया? मानसो वांचीने विचारे तो એને કઈ कुछ खबर पड़े, वांचे नहीं, स्वाध्याय करना नहीं, अपनी दृष्टि से स्वाध्याय करे तो ही सही नहीं दृष्टि हुई रही। मेरा माथे कहा था ना, पर मेरा कुंचित नहीं, अनुसंधान बात करते हैं। मेरा आत्मा ज्ञान में शांति रस से भरा पड़ा है, उसकी भी अत्यंत अप्रसिद्धि थी, और राग आदि पुण्य आदि का विकल्प उठते हैं, वो भी पर है, उसकी भी अपने में अनादि की अप्रसिद्धि थी। समझ में आया? और नया अभ्यास मेरे हुआ, बुझ भाई? हाँ, देखो ये व्यवहार का भी नया अभ्यास, क्या तो व्यवहार हता के भी हमारे ते भी, ये व्यवहार ही अपना माने था। समझ में आया? जो है व्यवहार का अपना स्वरूप माना था, तो अपना माना था, व्यवहार रूपे अभ्यास क्या था? हाँ, दया दान व्रत देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, व्यवहार श्रद्धा, व्यवहार ज्ञान, व्यवहार राग, ऐसा एक मन था, तो पर है, पर का अभ्यास नहीं किया था, परपण ऐसा, अपना वितराग भाव स्व ऐसा भी अभ्यास नहीं, ये अभ्यास करने के अभ्यास वाणी गोखना नहीं, मैं मेरा स्वभाव अनादि से अनभ्यस्त रहा, शुद्ध चिदानंद प्रभु वितराग भावे प्रसिद्धि हो, ऐसा कभी अभ्यास किया नहीं, मैं नया अभ्यास करता हूं। समझ में आया? मेरा स्वरूप ज्ञान ने आनंद, ऐसा वितराग भाव से भरा, ऐसा मेरा
नवाभ्यास है, और राग आदि पर वस्तु है वैसा मेरे में नहीं, ऐसा भी नया अभ्यास है। समझ में आया? कौशल द्वारा जिसकी सिद्धि उपलब्ध होती है, देखो नया अभ्यास द्वारा, कौशल नाम चतुराई द्वारा जिसकी सिद्धि उपलब्ध होती, अंतर विवेक द्वारा, स्व ने परनी भिन्नता ना विवेक द्वारा, स्व स्व का अभ्यास, परपणे पर का अभाव, ऐसा अभ्यास, ऐसा कौशल्य द्वारा, निपुणता द्वारा जिसकी सिद्धि उपलब्ध होती है, ऐसे यथारुजात धर के, यथारुजात बहिरंग अंतरंग दो लिंगो है। देखो बहिरंग 28 मूल गुण, नग्नपना, अंतरंग वितराग भावपना अंतरलिंग है। हाँ, एक साथ है। समझ में आया? ऐसे नहीं कि बहिरंग पहले अंतरंग पीछे। देखो उसमें तो भी निकला कि व्यवहार पहले नीचे ही पीछे, ऐसा है नहीं। निर्जन जी है कि नहीं? उसमें है वो है। हाँ, दो हुआ, अंतरंग वितरागपना का भान हुआ, बाह्य का राग आदि पर है ऐसा अंदर भान हुआ, एक साथ में निश्चय हुई बिना व्यवहार है पर का, पर रूप व्यवहार, उसका बोध यथार्थ होता। विपरीत माने दूसरी से व्यवहार हमारा है, कषाय मंद हमें किया था तो कषाय मंद से आत्मा की उपलब्धि हुई, बिल्कुल अज्ञान है। समझ में आया? जी मुनि ने योग्य व्यवहार जो विकल्प है, पण है पर, कहते मेरे में तो नहीं, मेरा नहीं, बड़ी मुनि ने योग्य पाया, कैसे करे? समझ में आया कि आत्मा अपना वितरागी स्वभाव जो मुनिपना के योग्य अभ्यंतर लिंग है, उसको नया अभ्यास द्वारा प्रकट किया, और साथ में व्यवहार है जिसमें वस्त्र पात्र का निमित्त भी नहीं, और वस्त्र पात्र का राग है उसका भी संबंध नहीं, ये शिवाय का बाकी रहा राग, उसका भी मेरे अभ्यास पर है, ऐसा नया हुआ। समझ में आया? अनादि का तो विकल्प मेरा है, अथवा वही मैं हूं, क्यों दृष्टि स्वभाव पर नहीं, तो अपनापना कहीं मानना तो पड़े न, तो राग पर अपनापन हमारा बस कहीं 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 के अंदर राग मंदता है, तो कुछ करते तो है हम, दूसरा करता हम कहीं निवृत्ति तो लिया है। समझ में आया? तो हमारे दूसरी प्रवृत्ति तो है ही नहीं, तो प्रवृत्ति की जो राग है ये भी अपनी मानी। संसार क्यों नहीं? पहले तो कहीं तो क्या संसार किसको कहना? मिथ्यातन राग द्वेष भाव को संसार कहते हैं। स्त्री कुटुंब परिवार शरीर यानी लक्ष्मी के जयबार उसको संसार कहते हैं नहीं, क्योंकि वो तो पर वस्तु है। पर वस्तु संसार की दशा आत्मा में भूल से उत्पन्न हुई दशा है। संसार कोई बायड़ी छोकरा कुटुंब में संसार नहीं, क्या संसार तो छोड़ा है न, क्या छोड़ा है? मिथ्यात ने राग भी छोड़े बिना संसार छूटा कहने में आता। दोनों प्रकार का परिग्रह त्याग करते हैं। क्या दुखो? क्या है? क्या बहिरंग अंतरंग का मिथ्यातन राग जैसे उसका त्याग हुआ तो अंतरंग का त्याग हुआ, वो ऐसा हुआ तो निमित्त का त्याग। निमित्त तो अभाव रूप है ही, पर निमित्त का अभाव रूप तब व्यवहार से कहने में आता है। ओहो, समझाय છે ખાય? बहिरंग और अंतरंग दो लिंगों का उपदेश करते हैं। देखो आचार्य
कुंकुंदाचार निश्चय से इतना व्यवहार, व्यवहार में व्यवहार हो, निश्चय में नहीं है, बहिर है। हाँ, मेरे ने व्यवहार में कुछ संबंध नहीं, तो पर है तो पहला आ गया है, संबंध नहीं तो संबंध नहीं है ना। मेरा अभ्यास पर के साथ कभी नहीं किया था, समझ में आया? अगर आया था ना, राग का परिणमना कर्तृत्व तो मिथ्यात्व भाव है, समझ में आया? राग विकल्प चाहे तो शुभ हो, ये रूप में प्रणमता हूं, मैं करता हूं, मैं होता हूं, ये रूप में हूं, तो मिथ्यात्व भाव है, ये संसार है। कहते हैं मैं अभ्यंतर लिंग वितराग भाव, बहिरंग विकल्प आदि का नगन बना दी, उसका अनभ्यास था। नया अभ्यास करके वस्तु की मैं प्राप्ति करता हूं, समझ में आया? वो कहते हैं देखो, जथ जात रूप जादम उपाड़ीद केस मंसुगम सुदम रहीदम हिंसादिदो अपरिकमं वैलिंगम मूर्छारम्भ विजूतम जूतम जोग जोग शुद्धि लिंगम अपरावेखम अपूर्ण भवकारणं जनम। हिंदी से पाछा गुजराती में यानी टीका। प्रथम तो अपने से यथोक्त प्रकम से, यथोक्त क्रम से विदाई लिया है, पंचाचार लिया है, ऐसा कहा था ना, यथाक्रम से ज्ञानाचार व्यवहार का भणतर काले विनय आदि का वो कहा था। वो पहले से कहा था कि तुम मेरा नहीं, मेरे और तेरे में कुछ संबंध नहीं। मैं जानता हूं शुद्धात्मा का मेरा नहीं। ज्ञानाचार काले पढ़ना, विनय से बढ़ना, निनव का जिसकी पास पदादियों को गुप्तना नहीं, ऐसा जो विकल्प है काले विनय आदि और संकीत का 8 प्रकार का निशंक आदि विकल्प जो है, वो चारित्र का पंच महाव्रत 5 समिति 3 गुप्ति विकल्प रूप जो 13 आचार है, और तपाचार ना जो विकल्प ध्यान आदि ने अनुसरण इंद्रिय आदि का विकल्प है, सब मेरा शुद्धात्मा का तुम है नहीं, मैं जानता हूं। पण तुम्हारा तब लग हम निमित्त पने आलम्बन लेते हैं, जब लग तुम्हारा अभाव करी ने पूर्ण वितराग न हो त्या लगी। समझ में आया? अरे ये वो वितराग मार्ग એની શરૂઆત અને પૂર્ણતા અને મધ્યમાં कैसी दशा, शुरुआतनी दशा कैसी, मध्यमा दशा कैसी और पूर्ण की दशा कैसी, समझ में आया? उससे न्यून विपरीत अतिरिक्त ऐसी तृण स्थिति जहां उभी हो ત્યાં तो मिथ्या भाव है। आते हैं रत्न ओ न्यून नहीं, अधिक नहीं, विपरीत नहीं, ઓછો अधिक विपरीत। પછી આ લોકો સમજાવતા હતા ને, પછી મિથ્યા આવે છે ને, ઓછું મિથ્યા, ઓછું अधिक ने विपरीत। एक अंश पण ओछो मानना जैसी चीज है सो ओछा मानना वो भी मिथ्या भावे कम। एक अंश पण अधिक मानना भी यथार्थ है, वो भी मिथ्यात है, और है उससे विपरीत मानना वो भी मिथ्यात है।
समझ में आया? तो कहते हैं कि ये यथोक्त क्रम से सम्यक ज्ञान हुआ है। सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, प्रकट किया है और विदाई लिया है माता पिता स्त्री की, और पंचाचार आदि ग्रहण क्या है। यथा जात रूप धर हुए, सहज रूप धारण करने वाला हुआ को हजी तो आज्ञा मांगे छे, हजी गुरु आपसे तो पण हुआ ऐसा भावी निगम की शैली की बात करते हैं। समझ में आया? हजी व्रत सुनेगा नहीं, बात आएगा ने પણ એ પહેલા ભવિષ્યમાં આવું થવાનું છે એ વાત પહેલેથી નક્કી કરે છે। અમે લીધું 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 કે यथाजात रूप धर हुए आत्मा के अयथाजात रूप धरत के कारणभूत के छे भगवान आत्मा मुनिपणाમાં यथाजात वितराग स्वभाव यथाख्यात, यथाख्यात हो यथा का चारित्र पर यथाजात यथाख्यात, जैसा आत्मा की शुद्ध वितराग से प्रसिद्धि है ऐसी प्रसिद्धि किया। समझ में आया? एवं आत्मा के अयथाजात रूप धरत्व के कारणभूत मोह राग द्वेषादि भावों का अभाव होता है। धर्मी को साधु को यह यथाजात रूप धर ऐसा मोह मिथ्यात्व राग द्वेष देखो उसका अभाव होता है। अभाव ही होता ही है। संजवनो एक कषाय नो अंश रहो उसकी यहाँ गिनती नहीं। साधु पद ने योग जो हुआ यथाजात रूप धर अनुभव सहित में राग रहित थे होकर ऐसी दशा धारण कही तो कहते हैं ये दशा से विरोध अयथाजात रूप धर, उसका कारण मोह रागद्वेष, मोह ने रागद्वेष, उसका कारण कोई बाहर की चीज बाहरी छोकरा कुटुंब व्यापार ऐसा नहीं कहा है। समझ में आया? अरे स्त्री छोड़ दो कुटुंब छोड़, अभी कहते हैं कितना, अरे स्त्री ऊपर ऐसा कुटुंब ऊपर ऐसा द्वेष आ जाए कि प्रेम छूट जाए तब छोड़ सकते हैं, तो द्वेष हुआ। समझ में आया? वो तो ज्ञेय है पर वस्तु को इष्ट अनिष्ट है ही नहीं। स्त्री हो कुटुंब हो शरीर हो माता पिता हो पुत्र हो पत्नी हो सब तो विनय है ज्ञान में, क्योंकि इसके ऊपर इतनी बुद्धि आनी चाहिए। अणगमा अंग मटे द्वेष तो द्वेष हो तो द्वेष हुआ। जैसे पर पदार्थ प्रति राग करते थे तो राग का स्वामी होकर मिथ्या दृष्टि था, और द्वेष करते तुम नुकसान करने वाला हो, तुम नुकसान कर मुंडे पर वस्तु नुकसान करती क्या तेरे पर तो पर में रहती है। पर मेरा है और पर को इष्ट अनिष्ट मानकर जो राग द्वेष करते थे ये यथाजात रूप भाव था, ये अपना मुनिपना से विरुद्ध भाव था। मुनिपना से विरुद्ध भाव स्त्री कुटुंब व्यापार धंधा ये नहीं था, एम कहते हैं। समझ में आया? कोई कहीं भाई वकीलात करते थे, वकीलात तो छोड़ दिया, डॉक्टर पढ़ा करते डॉक्टर पढ़ा तो हम छोड़ दिया, व्यापार करते थे दुकान का, एक दुकान का व्यापार छोड़ दिया। कौन कहते छोड़ दिया? यानी क्या किया था छोड़ दे। एक खेत मिथ्यात में बढ़ते हैं, मैं छोड़ दिया मिथ्यात का पुष्टि करते हैं। समझ में आया? कारण कि एक दोषनी चीज नहीं थी, दोष तो तेरी अंदर में था। जो नहीं क्या कहते अयथा जरा धर्तु के कारणभूत मोह राग द्वेषादि भाव, राग द्वेष वासना विषय आदि वगैरह भावों का अभाव होता है। ओहो
मिथ्यात ने राग द्वेष का भाव का जो यथाजात रूप मुनिपना है, उससे विरुद्ध अयथाजात रूप उसका कारण जो मोह राग द्वेष, उसको मुनि को अभाव होता है। और उनके अभाव के कारण देखो, ओहो, मिथ्यात और राग द्वेष का अभाव के कारण जो कि उनके सद्भाव में होते हैं। हमें देखो, मोह ने राग द्वेष का सद्भाव में होते हैं, ऐसी 5 चीज वर्णनते हैं। बाहर की है वो, बाहर बैठने पहले लेना लेते हैं। समझ में आया भाई? ये तो पहली चीज ये तो લીધી, પણ પાછળ બહિર્લિંગ છે ને, એ બહિર્લિંગની જ વાત કરે છે। આમ થાય છે ત્યારે યથાજાત રૂપ ભાવ છે, એનો અભાવ થાય છે, એના ભાવમાં આ ચીજ હોય છે, એ બહિર્લિંગ નથી। समझ में आया? सूक्ष्म बात है थोड़ी। नीचे रहવાની संधि छता भिन्न बे है। भगवान आत्मा पूर्णानंद का नाथ, उसमें गुण गुणी का भेद भी विकल्प वो भी पर है, ऐसा मैं कभी अभ्यास नहीं किया था। समझ में आया? तो मेरा चीज का अभ्यास में जो विरुद्ध भाव था, यथाजात थे विरोध और यथाजात, और यथाजात का कारण मोह ने राग द्वेष। जब लग मोह राग द्वेष है तो अभी 5 बोल कहते हैं। वस्त्राभूषण का धारण, देखो, वस्त्र ने आभूषण નું धारण मोह भाव था। समझ में आया? ये धारण चीज है बहिर्लिंग, एમાં मोह कारण है। समझ में आया? वस्त्र ने आभूषण का धारण मोह भाव है। પછી મિથ્યાત્વ ને કારણ મિથ્યાત અને એ સિવાય રાગ, એમ मिथ्यात गए ने पछी वस्त्र आभूषण रही, वो भी उसका कारण राग है। समझ में आया? सम्यक दृष्टि हुआ कि राग ने विकल्प ने पर मेरे बिल्कुल नहीं, ऐसी दृष्टि होते छते हैं। जो ऐसी दृष्टि नहीं थी तब तक तो वस्त्र ने आभूषण मेरा है, ऐसा मिथ्यात भाव सहित ना राग भाव था। समझ में आया? पर जब ये मेरा कुछ नहीं, मैं तो ज्ञानानंद शुद्ध हूं, ऐसा भाव में मिथ्यात तो गया। पर जहां लगी कपड़ा ने वस्त्रपाषण का निमित्तपना रहते हैं, तब लग राग है। राग की हयाती में वस्त्र न आभूषण होता है। समझ में आया? राग न हो तो वस्त्र ने आभूषण होता, ये उसके कारण से होता नहीं, पर ऐसा संबंध बताते। हाँ भी उन्नति अब कोई दिए नहीं। पर ये इनके वस्त्र आभूषण है, ये राग का भाव है। अयथाजात रूप धर, ऐसा जो मोह राग द्वेष भाव, इसका अभाव नहीं न उसका भाव है, तो वस्त्राभूषण है। देखो, वस्त्र का रहना शरीर ऊपर, पर कहते हैं कि राग का भाव है तो वस्त्राभूषण है तो उसके कारण से, आके कारण से नहीं, पर इतना संबंध क्या है। पर राग का अभाव हो तो वस्त्राभूषण का अभाव हो, त्यारे उसको अभाव निमित्त से कहा न कहने में आता। एकला वस्त्राभूषण छूट गया અને राग छूटा नहीं, तो राग का भाव वाला उसके अभाव में उसका भी अभाव किया नहीं। भारी बात भाई, जूना मानो ने तमाम जूना मानस है। हाँ, प्रेम तो समझ में आया? गुरु का तो लोगों ने बहुत प्रेम था ना हमारा ऊपर, तो स्वामी पक्ष में तो
बहुत પ્રેમ था આ બધું ફેરફાર હો ગયા તે કેટલાક ને બહાર કે ફેરફાર પણ હવે આ તો અમારા વેશ ગયા મોપતી ગઈ રજોણા ગયા મૂર્તિ આવી અને વળી કે पुण्य में धर्म नहीं, दया में धर्म नहीं, सब बदल गया। ये भगवान नहीं हाँ कैसे? अरे भगवान आत्मा में जब लग राग ने द्वेष ने मोह रहते हैं तब लग मोह प्रमाणे पर की वस्तु मेरी ऐसा निमित्त पना रहते हैं, और राग रहते हैं तो वस्त्राभूषण भी वो कहां रहते हैं। समझ में आया? राग के साथ संबंध है। बाहर से छूट गया तो राग छूटा, नहीं तो छूटा व्यवहार से भी कहते हैं नहीं, ये नहीं बात है। भगवान आत्मा चैतन्य का भान सम्यक दर्शन हुआ, अनुभव हुआ, चैतन्य ज्योत ज्ञान ज्योति प्रकट हुई। ये उपरांत स्वरूप में आरूढ़ होकर राग का अभाव होकर यथा जागरूक हुआ तो उसको नाम मुनिपना कहते हैं। तो ये मुनिपना ने योगिक थी विरोध और यथा जागरूक दर जैसा वितरागता है उससे विरोध और यथा એટલે क्या कि मोह ने राग द्वेष અને मोह राग द्वेष की हरियाती में वस्त्रना आभूषण था, वो संबंध था, क्या राग की हरियाती बताते हैं। समझ में आया? जहां शरीर ऊपर वस्त्र है तो ऐसा बताते हैं कि अंदर राग है। वस्त्र प्रतिपन राग है, शरीर प्रतिपन ऐसा राग है अंदर। समझ में आया? चाहे तो समकीति हो, समझ में आया, चाहे तो 11 परिमा धारण करने वाला हो, सम्यक दर्शन अनुभव सहित आनंद क्रम की धारा में बहते, पर जब लग वस्त्र का कटका पड़ा है तब लग राग का सब है भाव ऐसे या चिता रहते हैं। અને એ વસ્ત્ર છૂટ ગયા માટે રાગ का अभाव किया, ऐसे नहीं। या तो राग का अभाव स्वभाव का आश्रय से हुआ हो तो वस्त्र का अभाव हुआ, ऐसा व्यवहार द्रव्यलिंग कहने में सारी बातें मीनिंग बहुत है। वस्त्राभूषण का धारण, शीर दाढ़ी मूछों के वालों का रक्षण। देखो कहां से लिया है कि नहीं अंदर है कि नहीं अंदर? वैदराज के कहां से आया है? ऐसा है कि नहीं? देखो अर्थ आया आत्मा में से। समझ में आया? हाँ, संतों की कथनी अलौकिक बात। कुंदकुंदाचार अमरचंद्राचार शो निमित्त संबंध का सिद्ध करते हैं, और व्यवहार लिंग ने नीचे लिंग कैसा होता है कैसे सिद्ध करते हैं। कहते हैं ओहो सिर ने दाढ़ी मूछों के वालों का रक्षण। सिर ने दाढ़ी અને मूछ उसका वालों નું રખવું ये राग बताते हैं। क्या राग है? समझ में आया? राग है तो केशा अलंकार दिखते हैं, एम कहते हैं। समझ में आया? कि राग की हयाती में सिर ने दाढ़ी मूछों का वाव राखो એટલે એમ રહે, ठीक रहे,
नहीं तो मोटू खराब हो दिखते हैं। बात तो सब आते हैं, बात तो आते हैं। कारण के लोच करने से तो शरीर की बराबर स्थिति हल्की नहीं रहती। वाप सरखा हो, लोच करने से थोड़ा कहीं कहीं उगे कहीं न उगे, ऐसा होता है। तो कहते हैं कि जहां अनुभव के पूर्वक राग का अभाव रूप यथाजात रूप धर है, क्या ऐसा राग मूर्छा शरीर ने वावना दाढ़ी मूछना वाव ऐसा हो तो ठीक, ऐसा भाव होता नहीं। एम कहते हैं, समझ में आया? बार में से लोच आदि करे न रक्षण न करे, ये थी त्या राग गया, ऐसा नहीं। देवचंद जी है, संतों ना प्रवाह धर्म का अलौकिक प्रवाह। संतो ये धर्म ने दोरी, धर्म ने संभावी रखा है। मार्ग ऐसा है, फेरफार जरी करेगा तो मिथ्या लगेगा। मार्ग ऐसा है, समझ में आया? सम्यक दर्शन हुआ कि सम्यक ज्ञान हुआ, माटी मुनिपणा हो गया। आत्मज्ञान त्या मुनिपणું આવે છે ને, એને લોકો માની લેજો છે। ત્યાં તો એમ કે છે કે મુનિપણું હોય ત્યાં આત્મજ્ઞાન હોય, પણ એ શબ્દ એવો છે આચારમાં છે, જંગ સમંગતી પાસો તમ મૌનંગતી પાસો, એવો એક શબ્દ છે। બધા ટુકડા અર્થ ગયેલા ને એ વખતે જંગ સમંગતી પાસો, જ્યાં સમ્યક દર્શન દેખ ત્યાં મુનિપણું દેખ, જ્યાં મુનિપણું દેખ ત્યાં સમ્યક દર્શન દેખ, એમ અર્થ પર છે। જંગ સમંગતી પાસો તંગ મૌનંગતી પાસો, મૌન એટલે ચારીના, જંગ મૌનંગતી પાસો તંગ સમંગતી પાસો, બીજું સૂત્ર છે। એ તો એ વ્યવહારની વાતો બધી, એ સૂત્રો કઈ એમ નથી। समझ में आया? यहाँ क्या है ना, कहना में क्या व्यवहार नीचे नहीं सुनने की खबर। समझ में आया? आई तो कहते हैं सम्यक दर्शन होने पर भी, क्षय संकित होने पर भी, जब लग दाढ़ी मूछ ने सिर का वाव रखने का, ठीक रखने का भाव है, शब्द मुनिपणा नहीं, यथाजात रूपपणा नहीं। यथाजात रूप थी विरुद्ध अयथाजात रूप, ऐसा राग भाव है, एम कहते हैं। हाँ, सारी बात लटपटी ये मार्ग ऐसा है, न्याय में समझी सका ऐसी चीजें, ऐसे नहीं ऐसी। लो, सिर माथा दाढ़ी ने मूछ बराबर रखे, मूछ मूछ हरखी हो, दाढ़ी सरखी हो, माथे से सरखा की व्याख्या क्या? ऐसे राग है भगवान, राग है तो ऐसी राखने की तेरे भाव हो गए। राग का जहां भाव हुआ, कैसे राग लोच में कैसी चीजें हो शरीर की दरकार है। लोच की क्रिया जो होती है वो भी मैं करता हूं ऐसा, ये तो जड़ की पर्याय का कर्ता स्वामी हुआ। और लोग को देखे कितनी सहन शक्ति है। समझ में आया? तो वो तो जड़ की क्रिया है, तुम खींच सकते नहीं, अंगुली ऐसे रख सकते नहीं। પેલું હાથનું આવ્યું હતું ને તમારે કાલે આવ્યું છે, પ્રવેશચંદ્રમાં
आई ये पहला बोला था नहीं, चंपालाल सेठी जानते थे तुम? ब्रह्मचारी, चंपालाल सेठी ब्रह्मचारी 2000 के साल में आए थे, हमारे साथ 2 महीना रही थी। पीछे वो आवाज आई थी, कल आई नहीं याद है उनके बोलते तेरा कहा था 2000 के साल साथ में 2 मास रही थी। પછી આ કઈ કલાય થયું તમારે कि हस्तादि की क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं। उसको कहा कि भूरी बाई को पूछूंगा, वो भूरी बाई थी ना इंदौर में, भैया भूरा बाई ने पूछने पहला ही नक्की करने की 2025 वर्ष पहले खबर है नहीं बात ये अब सीधी आकाड़ी કહ્યું દ્રવ્ય સંગ્રહની એ ભાષા ટીકામાં છે ને। हस्तादिनी क्रिया नो करता ऐसा हलाना ऐसा करने क्रिया का करता आत्मा है नहीं। समझ में आया? हस्तादि क्रिया यह चलना, जोई को देखना चलना, ऐसे नीचे जीव आ जाए तो पग ऊंचा करना, ये क्रिया का करता नहीं आत्मा ना। देखो कि हम आया ने तो भूरी बाई को पूछूंगा, भूरी बाई ने विश्वास तो ત્યાં હતી ને बाई इंदौर में अभ्यास सीखा। भूरी बाई कभी प्रतिमा लिया नहीं हो मृत्यु સુધી कभी लिया नहीं लिया ना। वो दूसरा था ने 2 लिया था, वो दूसरा कौन हाँ वो ना वो मृत्यु वक्त 2 लिया था, खबर है मेरी खबर है बड़ी सुन। केम कि प्रतिमा लेने की योग्यता है अपने में नहीं है, सम्यक दर्शन बिना के प्रतिमा कहां से आई तो यानी मृत्यु સુધી नहीं लिया पूरी बहन है। समझ में आया? क्योंकि जितना प्रमाण में पंचम गुण स्थान में राग जाना चाहिए, दर्शन पूर्व के साथ गई नहीं, प्रतिमा का निमित्त कहां से विकल्प आया ऐसा? ए देवचंद जी ऐसा मार्ग वितराग नाम भाख्या श्री भगवान ने भाख्या समो शरणमा मध्यमा श्री मंदिर भगवान। समझ में आया? ओहो निश्चय व्यवहारनो भाव અને એનો અભાવ કેવો હોય એવી વાત કરે છે कि जहां अपना स्वरूप का अनुभव सहित वितराग भाव उत्पन्न हुआ हो, त्याग आ प्रकार का राग भाव होता ही नहीं। समझ में आया? सिर दाढ़ी मुझकों को वालों का रक्षण ऐसा होता ही नहीं। सकिंचनत्व ये राग का हयाती में होता है। संकिंचन એટલે કઈ પણ પરિગ્રહ રાખો, થોડો પણ પરિગ્રહ इतना પણ थोड़ा हो, एक वाल का આવે છે ને तिल तुष मात्र भी रखना और राग सूचवते हैं। तो राग का जहां भाव है ત્યાં इतना तिल तो मात्र भी परिग्रह है। एक कलम, एक पेन, ऐसी कोई पण चीज चश्मा परिग्रह है। भगवान ऐसा चीज है बापा है मार्ग तो ऐसा है नाथ का शू करे। ओ कुंकुंदाचार्य तो मुनियों को ऐसा बुलाया हो अष्टपाल में, हे महाजस है तो दृढ़लिंगी तो नहीं बोले बापू महाजस प्रभु तेरे ऐसे क्यों हो शबे भाई तने ऐसा नहीं सोचना, वो आत्मा है प्रभु है मैं क्या किसका ऊपर द्वेष करना वो आत्मा है। पंडित भी कहा दिया है ओ हमारे पंडित महाजस यशवंत ऐसा वैसा संबोधन कर दिया है। आत्मा अपना स्वरूप का नाथ है न, क्या राग का नाथ है?
क्या व्यवहार का नाथ है। भगवान अमृतचंद्राचार्य महाराज श्लोक तो कुंदाचार्य का है, उसका स्पष्टीकरण करते हैं। ऐसा स्पष्टीकरण गाथा में से निकालते हो, ऐसा स्पष्टीकरण बहुत इतना स्पष्टीकरण समझ में नहीं आता। समझ में आया? सकिंचनत्व, जहां जहां राग थोड़ा भी है ત્યાં ત્યાં अंश मात्र तिल तुष मात्र भी परिग्रह दिखने में आता है। समझ में आया? અને तिल तुष मात्र भी राग परिग्रह हो અને कहे कि हमारे राग नहीं है, मूर्ति ये राग है, राग ही मूर्छा है। समझ में आया? समाज में कितना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इतना दाने बराबर दाना बराबर। चश्मा और प्रेम, लोहा की पीतल की क्या क्यों कराए? नेत्र नहीं हो, नेत्र नहीं राखता तुम्हारे में राखता नेत्र नहीं, नेत्र समझ नेत्र नहीं होता। खुशी में नेत्र नहीं होती है, नेत्र का पतला पता है। वो आते हैं खुशी नेत्र का ऐसा नाखना। ओ कटका अंश भी राग सूचवते हैं। हमें राग भाव नहीं हयाती में दिखने में आता। मुनि है उसको राग का अभाव है तो निमित्तपण ऐसा है नहीं, ऐसे बात करते हैं।